तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पोतंगल में नौबहाता जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल खातून ने अपने शौहर के साथ एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि उसकी खाला उसे उसकी एक गलती को ख़ानदान के लोगों के सामने बताते हुए उसे बदनाम कर रही है, जबकि इस गलती पर उसके शौहर और ससुराल वालों ने उसे माफ़ कर दिया। वो बेइज्जती महसूस करते हुए अपने शौहर के साथ खुदकुशी कर रही है। खातून ने वीडियो में यह भी बताया कि इन दोनों की खुदकुशी के लिए सिर्फ उसकी खाला जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह बताते हुए जो वीडियो बनाया उसे मुकामी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को भेज दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निजामाबाद जिले के पोतंगल मंडल के हदगुड़ी गांव के रहने वाले अनिल और शैलजा की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपने घर वालों से पीर की सुबह वो ये कहकर बाहर आए कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। बाद में शैलजा ने एक वीडियो लेकर कोटागिरी एसआई संदीप को भेजा और कहा कि उससे गलती हुई है। उस गलती का इल्म होने पर उसके शौहर और ससुराल वालों ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन उसकी खाला ने उस गलती को रिश्तेदारों को बता दिया जिसको वो और उसके शौहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और गोदावरी नदी में अपने शौहर के साथ कूद रही है। कोटागिरी एसआई संदीप ने इस वीडियो को देखने के फौरी बाद नवीपेट एसआई को इसकी इत्तला दी कि एक जोड़ा खुदकुशी करने गोदावरी नदी के पास आ रहा है। मुकामी पुलिस बासर नदी के ब्रिज पर पहुंच गई, लेकिन वो दोनों वहां नहीं पहुंचे। मुतासरा का फ़ोन नंबर ट्रैक करते हुए उनके मुकाम का पता लगाया गया, जिससे ये मालूम हुआ कि ये दोनों फ़कीराबाद और मट्ठापुर के दरमियान पाए गए। वहां जाने के बाद पुलिस को रेलवे पटरियों पर 2 लाशें मिली। पुलिस ने लाशों को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। నేను చనిపోవడానికి కారణం మా పిన్ని సంవత్సరం కింద ఒక తప్పు చేసిన ఆ తప్పును మా బావ కూడా ఏమనలేదు. ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు నాకు నా బావ గాని నా అత్త మామ గాని ఎవ్వరు ఏమనలేరు, ఎవ్వరు కూడా బయట చెప్పుకోలేరు, ఎవ్వరు ఏమనలేరు నన్ను అసలు. మా పిన్ని తెలిసినాక ఒక 2-3కి చెప్పింది, బయట వాళ్ళకు రిలేషన్ లో చెప్పింది, మేము చెప్పినాము, చెప్పకని చెప్పినాము, అయినా ఇంకా చెప్తూనే ఉంది. ఆ మాటలు తట్టుకోలేక మా బావ మందు తాగిండు రీసెంట్ గా 2 వీక్స్ ముందు. ఆ మాటలు తట్టుకోలేకనే మందు తాగిండు. ఇప్పుడు ఇంకా మొన్న మధ్యలో ఇంకా వేరే వాళ్ళకి చెప్పింది. దానివల్ల మేము బయట మొహం చూపించుకోలేకపోతున్నాము. చనిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాము. మా అత్తయ్యకు మా మామయ్యకు ఎవ్వరు ఏం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా మా అత్తయ్య మామకి మా అన్న ఏం అడగాల్సిన అవసరం